हाँ तुषार, तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। मेरे पास किन्नू भट्ट के खिलाफ एक सबूत है। तू एक काम कर, कैफे में मिल मुझे, और सुन, किन्नू भट्ट को वहीं बुला दे। ठीक है। और सारांश कहाँ जा रहा है? तुझे क्यों बताऊं? वही तू फिर फैल रहा है। इतना नहीं फैलते यार। फैलूंगा तो क्या कर लेगा? सारांश, तुझे पता है तेरी वजह से मेरा काम बिगड़ने वाला था कल। बिगाड़ने वाला था मतलब बिगड़ा नहीं? नहीं बिगड़ा नहीं, मैंने संभाल लिया। तो मैं क्या करूं? इसीलिए कह रहा हूँ अपना काम किया कर। फालतू में मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? फुट यहाँ से, तू मुझसे पंगा मत लेना, समझा? तूने मुझे मारा कैसे? वही सारांश, तू जानता मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। सीआईडी वाला है तो क्या मारता रहेगा मुझे? क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? किन्नू जी, आपको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आपने हमसे एक झूठ बोला था। क्या झूठ कहा मैंने? आपने हमसे ये झूठ कहा था कि आपके पास पिस्तन पिचकारी की एल्बम नहीं है, जबकि वो आप ही के पास है। मेरे पास कोई एल्बम नहीं है। मिस्टर किन्नू, अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। आपके कहने का मतलब क्या है? हम किए हैं चोरी? अगर आपने चोरी नहीं की तो वो एल्बम आपके पास आई कहाँ से? अरे नहीं है हमारे पास। आप फिर झूठ बोल रहे हैं। अरे आपका नाम तो तुषार है ना? जी बिल्कुल, और आप ये भी जानते हैं कि जिस वक्त आप पिस्तन पिचकारी की कविताएं बोल रहे थे उस वक्त मैं वहीं पर था। आपको कैसे पता कि वो कविता पिस्तन पिचकारी की थी? आप भले ही किसी भी कविता बोल लें, लेकिन कविता लिखने का स्टाइल एक ही होता है। और जो कविताएं आपने बोली थी वो स्टाइल पिस्तन पिचकारी जी का है। एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। लेकिन सर, ये कोई मर्डर का केस तो नहीं है जो आप बीच में घुस रहे हैं? बिल्कुल ये मर्डर का केस नहीं है, लेकिन अगर आपने अब सच नहीं कहा तो आपको चोरी के केस में जेल जरूर जाना पड़ेगा। अरे नहीं किए है चोरी। लगता है आप भूल गए हैं। अरे तुषार जी, आपको तो पता है, आप समझाइए इन्हें। क्या पता है मुझे? आहा, आप भी भूल गए। अरे प्रधानमंत्री अवार्ड दिए थे हमें, स्टेज पर बुलाए थे और फोटो भी खिंचाए थे। अब बहुत हो चुका है किन्नू जी, आप हमारा बहुत सारा वक्त बर्बाद कर चुके हो। अब जल्दी से बता दीजिए कि वो एल्बम कहाँ है। नहीं तो वही फोटो आपके घर की दीवार पे लटकी होगी और उस पे हार लगा हुआ होगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? अरे तमीज बेच खाए हैं क्या? अब बताइए वो एल्बम कहाँ है? आपने मुझे मारा कैसे? अब बताइए कि वो एल्बम कहाँ है? आप मुझे फिर से मारोगे क्या? मेरी शक्ल देख के आपको क्या लगता है? मारोगे? तो फिर जल्दी से बताइए कि वो एल्बम कहाँ है। मेरे पास वो एल्बम है, लेकिन वो मैंने नहीं चुराई। ये मैं जानता हूँ कि वो आपने नहीं चुराई। क्या कहा? आप जानते हैं? तो आपने मुझे मारा क्यों? ताकि आपके मुंह से सिर्फ सच निकले। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैंने चोरी नहीं की है? जब मुझे आप पे शक हुआ तो मैंने आपकी सारी डिटेल्स निकालनी शुरू की, लेकिन मुझे आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। और तो और चोरी के वक्त आपकी फ़ोन की लोकेशन भी पिस्तन पिचकारी घर के आसपास नहीं थी, जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया कि इस चोरी के पीछे कोई और ही है। अब आप ये बताइए कि अगर आपने चोरी नहीं की तो फिर आपने किससे चोरी करवाई? अरे हमने नहीं कराई। किन्नू भट्ट, अब बहुत हो चुका है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर अब आपने झूठ बोला तो मैं आपका क्या हाल करूँगा। देखिए, हमने नहीं कराई चोरी। आप ये बताइए कि एल्बम आपको मिली कैसे और कब मिली? देखिए, ये एल्बम हमें 3-4 दिन पहले ही मिली है। 3-4 दिन पहले मतलब? देखिए, सोमवार के सुबह जब हम उठे तो हमें कब्जी थी। कब्जी मतलब जानते हैं ना? आपको भी होती होगी। हाँ मैं जानता हूँ, आप एल्बम के बारे में बताइए। तो जैसा ही
हम हल्के होके गर्म पानी से गरारा करके हॉल में आए तो हमने देखा कि दरवाजे पे दूध वाला आ गया है। आप मुझे एल्बम के बारे में बताइए। अरे वही तो बता रहे हैं। मतलब जिस दिन आपको वो एल्बम मिली उस दिन आपके घर में दूध वाला आया था। हाँ भाई। लेकिन ये दूध वाला तो रोज आता होगा, रोज आपको दूध देता होगा। अरे नहीं, ये वो नहीं था। वो नहीं था क्या मतलब है? क्या ये वो दूध वाला नहीं था जो रोज आता है? अरे नहीं, जो रोज आता था वो नहीं आया। वो तो कोई बेवकूफ था। अरे क्या नाम बताया था उसने? गीला, सूखा। अरे हाँ, याद आया, रंगीला था। रंगीला? ये कुछ अजीब नाम नहीं है? हमको भी ऐसा ही लगा। देखने में कैसा था रंगीला? देखने में एकदम घिनौना था, भूत कहीं का। घिनौना? भूत? हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। पूरा नाम क्या है इसका? क्या नाम बताया था उस भूत ने? हाँ याद आया, बम्बू रंगीला। ठीक से सोचकर बताइए, बम्बू नहीं शंभू होगा। आपको पता है? हाँ, मैं जानता हूँ शंभू रंगीला को। फिर भी हमसे पूछ रहे हो? बेवकूफ हो क्या? अरे दिमाग में गड़बड़ है क्या? नहीं मतलब आपको पता है तो क्यों पूछ रहे हो? चलिए मान लेते हैं कि इस शंभू रंगीला ने ही चोरी की है और एल्बम आपके घर में आके रख दी, लेकिन इसने एल्बम आपके ही घर में क्यों रखी? हमको क्या पता। हो सकता है कि उसने यह सोचा होगा कि ऐसा करने से आपका शक मुझ पर जाएगा। शायद उसे पता चल गया होगा कि पिस्टन पिचकारी मुझसे जलता था। मतलब मैं उससे जलता था। नहीं, जलता नहीं था। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा बहुत। मतलब आप समझ ही गए होंगे। अच्छा एक बात बताइए, सोमवार से पहले कभी भी क्या शंभू रंगीला आपके घर में आया था? नहीं, इस भूत को हम पहली बार देख रहे हैं। ऐसा घिनौना खेल हमारे साथ पहली बार हो रहा है। तो फिर इस रंगीला ने ये एल्बम आपके ही घर पे क्यों छोड़ी? अरे हमें नहीं पता भाई। कोई आपके घर में पहली बार आता है, आपको दूध देता है और आप उससे ले लेते हैं। आपने उससे दूध ले कैसे लिया? आपने उससे पूछा नहीं? अरे हमें अपने दूध से मतलब है भाई। आदमी का हम क्या करें? ठीक है किन्नू जी, चोरी किसने की है और वो एल्बम आपके पास ये क्यों रखी गई, इसका पता तो मैं लगा ही लूंगा। फिलहाल आप वो एल्बम पिस्टन पिचकारी जी को वापस लौटा देंगे, नहीं तो चोरी केस में आप जेल जरूर जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ, हम सब समझ गया हूँ। हम लौटा दूंगा। अबे मैंने तुझे कहा था अंडरग्राउंड होने के लिए और तू थोपड़ा दिखा रहा है। हम गए थे ना अपने गांव। क्या तू गांव गया था? हाँ, और कल ही वापस भी आ गया। हाँ, वो क्या हुआ कि एक ऑफर चल रहा था। रेलवे वालों ने एक ऑफर दिया था जिसमें जाने और आने की टिकट सस्ते में थी। अबे बेवकूफ, मैंने तुझे पैसे दिए तो थे। हाँ दिए थे, लेकिन अगर मैं ऑफर नहीं लेता तो बचत कैसे होती? अबे बचत की बीमारी, भिखारियों के शहंशाह, मैंने तुझे इतने पैसे दिए थे कि तू 3-4 दिन तक आराम से पेट भर के खा सकता था। उसके बाद भी तुझ बेवकूफ ने बचत की। अबे तुझे पता नहीं है क्या कि तेरी इस बचत के चक्कर में हम फंस सकते हैं? रेड्डी साहब चिंता मत करो, हम नहीं फंसेंगे। अबे बेवकूफ धीरे बोल, कोई सुन लेगा। हेलो जैकी। हेलो आयुष, जैसे तुमने कहा था वैसे मैंने रंगीला पे नजर रखी थी और आज मैंने विकास रेड्डी को रंगीला के साथ कैफे में देखा। तुम्हारा शक एकदम सही गया। ब्रीफकेस की चोरी में ये दोनों इन्वॉल्व हैं और विकास रेड्डी रंगीला से अंडरग्राउंड होने की बात कर रहा था। मिस्टर धनराज जी, मैं सीनियर डिटेक्टिव अभिषेक गोस्वामी, डिटेक्टिव कंपनी से। जी कहिए। आपके ब्रीफकेस के चोरी के केस में क्या आपको विकास रेड्डी पर शक है? जी नहीं।
मुझे विकास रेड्डी पर शक नहीं है। मिस्टर धनराज जी, आपने बताया था कि आपने विकास रेड्डी के फादर को, नैतिक रेड्डी, उन्हें पार्टनरशिप से हटा दिया था। इसके पीछे कोई रीजन? हाँ, लेकिन ये बात तो मैंने मिस्टर जतिन राज को बताई थी। ये आपको कैसे पता चला? जी, मैं उसी डिटेक्टिव कंपनी से हूँ और हम दोनों साथ में काम करते हैं। उन्हें पार्टनरशिप से हटाने का कारण ये था कि मुझे उन पर भरोसा नहीं था। आपको भरोसा नहीं था? मतलब? मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे धोखा दे रहा है। वो मेरे बिजनेस राइवल के साथ मिला हुआ है। आपको अपने पार्टनर पे शक था कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपके बिजनेस राइवल के साथ मिले हुए हैं। ये शक करने के पीछे कोई वजह थी? मेरा मतलब है कि आपने ऐसा कुछ सुना हो या फिर आपने उन्हें अपने कंपनी की पर्सनल इन्फो को लीक करते हुए देख लिया हो। उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी, मुझे उस पर शक होता था। मिस्टर नैतिक रेड्डी आपके पार्टनर कितने सालों से थे? हम दोनों की 4 साल की पार्टनरशिप रही थी और उसके बाद मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। मिस्टर धनराज, जब आपके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो उन पर शक करने का क्या मतलब है? एक्चुअली मुझे एक सपना आया था जिसमें उसने मुझे धोखा दिया था और तभी मुझे उस पर शक हुआ। मिस्टर धनराज, सिर्फ एक सपने के बेस पे आपने उन्हें पार्टनरशिप से हटा दिया? जी नहीं, सिर्फ सपने के बेस पे नहीं। हाँ, मुझे सपने से उस पर शक जरूर हुआ था और इसीलिए मैंने उस पर नजर रखना शुरू किया। मैंने उसका फोन चेक किया था तो उसमें मुझे मेरे बिजनेस राइवल का नंबर मिला, जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया। मिस्टर धनराज, ये भी तो हो सकता है कि उनके फोन में वो नंबर होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और आप जैसा सोच रहे थे वो गलत हो सकता था। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता था, लेकिन अगर वो सचमुच में धोखेबाज होता तो ये मेरी कंपनी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। और आप तो जानते हैं मेरा कितना बड़ा बिजनेस है। मैं यूं ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि आपके लिए किसी पे भरोसा करना मुश्किल है और आप किसी पे भी आसानी से भरोसा नहीं करते। आपको हम पर तो भरोसा है ना? देखिए, आप पे भरोसा करने के अलावा और मैं कुछ कर भी नहीं सकता और आप पर तो मुझे भरोसा करना ही पड़ेगा। आपने मेरा केस जो ले रखा है। कांग्रेचुलेशंस अभिषेक, तुमने इस केस को सॉल्व कर दिया है और पिस्तन पिचकारी ने तुम्हें स्पेशल थैंक्स दिया है। सर, केस तो सॉल्व हो चुका है लेकिन चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया क्योंकि चोरी किन्नू भट्ट ने नहीं की थी। तो अब तुम मिस्टर धनराज का केस सॉल्व करोगे या फिर इस चोर को पकड़ोगे? सर, मिस्टर धनराज के केस में हमारा शक रंगीला पे है, लेकिन अजीब बात यह है सर कि उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं। और तो और चौंकाने की बात यह है सर कि पिस्तन पिचकारी जी की एल्बम की चोरी केस में हो सकता है इस रंगीला का हाथ हो। अभिषेक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस केस में इस रंगीला का हाथ हो सकता है? क्योंकि सर, किन्नू भट्ट का कहना था कि उसने चोरी नहीं की है, उसे ये एल्बम उसके टेबल पे मिली थी और जिस दिन उसे ये एल्बम उस टेबल पे मिली थी उस दिन शंभू रंगीला उसके घर आया था दूध वाला बनकर। हैरानी की बात यह है सर कि उस दिन से पहले शंभू रंगीला कभी भी उसके घर नहीं गया, ना ही दूध वाला बनकर और ना ही कोई और। अभिषेक, तुम्हें क्या लगता है, पिस्तन पिचकारी के तो इतने सारे दोस्त हैं, तो फिर उसने वो एल्बम किन्नू भट्ट के घर ही क्यों रखी? ये तो उससे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मैं आज ही मिस्टर धनराज से मिल के आया हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि विकास रेड्डी का हाथ है मिस्टर धनराज के ब्रीफकेस चोरी केस में और ये शंभू रंगीला उसका साथ दे रहा है। मतलब दोनों चोरी में अलग अलग चोर हैं और ये दोनों चोर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लगता तो ऐसा ही है। अभिषेक, ये विकास रेड्डी पे तुम्हारा शक क्यों जा रहा है? सर, मुझे लगता है कि विकास रेड्डी ने अपने डैड की इंसल्ट का बदला लिया है। कैसी इंसल्ट? सर, मिस्टर धनराज ने मिस्टर विकास के डैड को पार्टनरशिप से हटा दिया था और जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मिस्टर नैतिक रेड्डी पर भरोसा नहीं था। उन्हें शक था कि उनके पार्टनर मिस्टर नैतिक रेड्डी राइवल से मिले हुए हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि मिस्टर नैतिक रेड्डी किसी भी राइवल से नहीं मिले हुए थे और इसीलिए विकास ने उनसे बदला लेने के लिए ये सब किया। यस सर, इनफैक्ट मिस्टर धनराज को तो विकास रेड्डी पर शक भी नहीं है और विकास रेड्डी के पास बहुत अच्छा खासा मोटिव है उन्हें बर्बाद करने का। वैसे ये केस तो जतिन और आयुष सॉल्व कर रहे थे, तो फिर आपने ये केस मुझे क्यों दिया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक विकास रेड्डी से इन्वेस्टिगेशन ना हो तब तक उसे पता न चले कि इस केस पर
डिटेक्टिव एजेंसी लगी हुई है। सर, फिर तो मुझे उससे भेस बदल के इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बिल्कुल अभिषेक, तुम एक काम करो, कल ही भेस बदल के उसके पास जाओ और उसे इन्वेस्टिगेट करो। राइट।